नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो उत्तराखंड में फिल्म जगत पर बात करने वाला हूं दोस्तों कि उत्तराखंड में फिल्म का इतिहास क्या रहा था। उसके साथ साथ हम भारत के फिल्म इतिहास पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर भारत का जो पहला सिनेमा घर खोला गया था उत्तराखंड के अंतर्गत ही मसूरी में खोला गया था। मसूरी में ये आपका द इलेक्ट्रॉनिक्स पिक्चर्स प्लेस के नाम पर खोला गया। यदि हम बात करें उत्तराखंड राज्य में लोक भाषा में जो पहली फिल्म बनाई गई थी वो आपकी जगवाल बनाई गई थी। जगवाल का अर्थ होता है दोस्तों इंतज़ार। इंतज़ार इसका अर्थ होता है। इसकी जो प्रकाशन की तिथि रही थी वो आपकी 4 मई 1983 में ये प्रकाशित की गई थी। इस मूवी का जो बजट रहा था वो आपका 8,50,000 इसका बजट रहा था। इसका जो निर्माता थे वो आपके पारेश्वर गौड़ थे दोस्तों। इसी के साथ साथ हम बात करें इस पर जो नायक के रूप पर कार्य करा था वो आपका पारेश्वर गौड़ और रामेश्वर मंतोलिया द्वारा इस पर नायक के रूप में कार्य करा गया था, यानी कि हीरो के, और नायिका के रूप पर इसमें जो कार्य करा था वो कुसुम बिष्ट ने किया था दोस्तों। इसी पर बात अगर हम करें कि उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा सफल मूवी रही थी वो आपकी घर जवें रही थी। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1985 में हुआ था। इसके जो निर्देशक रहे थे वो आपके विश्वेश्वर नौटियाल इसके निर्देशक रहे थे। इस पर जो आपका अभिनेता के रूप पर कार्य करा था वो आपका बलराज नेगी द्वारा इस पर अभिनेता के रूप पर कार्य किया गया, और अभिनेत्री के रूप पर इस पर जो कार्य किया गया था वो आपका शांति चतुर्वेदी द्वारा किया गया। ये फिल्म इतनी सफल रही कि दिल्ली जैसे सिनेमाघरों में 29 सप्ताह तक ये फिल्म चलाई गई दोस्तों। अगर हम भारत के विषय पर बात करें तो भारत के विषय पर जो पहली मूवी आई थी दोस्तों वो आई थी आपका राजा हरिश्चंद्र। ये पहली फिल्म आई थी। इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो आपका 3 मई 1931 में हुआ था। इसके जो निर्माता रहे थे वो आपके दादा साहब फाल्के। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इस पर जो अभिनेता के रूप पर कार्य करा था वो आपका दत्तात्रेय दामोदर दबके द्वारा जो है आपका राजा हरिश्चंद्र में नायक के रूप में, हीरो के रूप में कार्य किया गया। अगर बात करें ये पिक्चर जो बनाई गई थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र, ये बिना बोलने वाली पिक्चर थी। लोगों को केवल चित्र के माध्यम से ही इस पर सब चीज़ समझना था। यदि हम बात करें भारत में जो पहली बोलने वाली फिल्म बनाई गई थी वो आपका आलम आरा, ये आपकी पहली भारत पर बोलने वाली फिल्म बनाई गई थी, जिसका के निर्देशक जो रहे थे वो आपके आंदर सिर ईरानी इसके निर्देशक रहे थे दोस्तों। आगे अब हम बात करते हैं कुमाऊं की तरफ। अब हम चलते हैं कुमाऊं की तरफ। कुमाऊं में अगर बात करें दोस्तों, कुमाऊनी भाषा में जो पहली फिल्म बनाई गई थी वो बनाई गई थी आपकी मेघा आ। ये पहली फिल्म बनाई गई थी। इसके जो निर्माता थे दोस्तों वो आपका काका शर्मा इसके निर्माता थे। इसका जो प्रकाशन किया गया था 1987 में, जबकि उत्तराखंड पर जो पहली मूवी थी जगवाल वो आपकी प्रकाशित हुई थी 1983 में। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके जो नायक रहे थे वो आपके मुकेश धस्माना इसके नायक रहे थे, जबकि नायिका के रूप में इस पर जो कार्य करा था सपना अवस्थी ने करा था दोस्तों। यदि हम बात करें कुमाऊनी भाषा की जो दूसरी फिल्म बनी थी वो आपका चेली बनी थी। तो धीरे धीरे उत्तराखंड में भी फिल्म का क्रेज बढ़ते रहा और इस पर धीरे धीरे काफ़ी फिल्म बनने लगी। इसी पर भूकंप पर ही आधारित एक मूवी बनाई गई थी चक्र चाल, जो कि आपका 1991 में उत्तरकाशी पर आए एक विनाशकारी भूकंप पर आधारित थी, जिसके जो निर्देशक रहे थे वो आपके नरेश खन्ना या आपका नरेश कुमार नाम से, ये दो नाम इस पर आते हैं दोस्तों, नरेश कुमार। ये आपको ध्यान रखना है और ये दोनों चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। अगर आगे हम बात करें कि राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म
वीडियो फिल्म जो राज्य में पहली रही थी, राज्य में प्रथम वीडियो फिल्म वो आपकी रही थी समलौन। और राज्य में पहला म्यूज़िक वीडियो एल्बम जो रही थी वो रही थी आपका झुम्पा। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, झुम्पा और समलौन ये दोनों अलग अलग हैं। राज्य में जो पहली ऑडियो कंपनी थी वो आपका के सीरीज के नाम से दोस्तों स्थापित की गई थी। इसी तरह धीरे धीरे फिल्मों का क्रेज उत्तराखंड में बढ़ता रहा और बढ़ने के बाद आपका कुली बेगार प्रथा पर आधारित जो पहली फिल्म बनी थी वो आपकी बनी थी मधुली। मधुली का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो आपका 2007 में किया गया था। इसी पर आगे को जो एक मूवी फिर से केदारनाथ आपदा पर आईटीबीपी के जवानों द्वारा पर आधारित एक बनाई गई थी, उनके द्वारा जो एक बचाव अभियान चलाया गया था सूर्या हो, उसी पर आधारित जो फिल्म थी आपकी हिमवीर, या आईटीबीपी के जवानों पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म पर जो आवाज़ दी गई थी दोस्तों वो आपका अमिताभ बच्चन द्वारा यहाँ पर आवाज़ दी गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड की किस मूवी पर आपका अमिताभ बच्चन द्वारा आवाज़ दी गई है, तो दोस्तों वो आपका हिमवीर पर दी गई है। इसी पर आगे बात करें कि केदारनाथ आपदा पर भी एक आपका फिर से एक मूवी और बनाई गई केदारनाथ। तो ये केदारनाथ यानी कि जो केदारनाथ आपदा आई थी वो 6 जून 2013 के अंतर्गत आई थी उत्तराखंड में। और ये जो केदारनाथ फिल्म थी दोस्तों ये एक लव स्टोरी के आधार पर यहाँ पर बनाई गई थी, जिसके जो निर्देशक थे दोस्तों वो अभिषेक कपूर, और नायक के रूप में इस पे जो सुशांत सिंह राजपूत द्वारा कार्य किया गया था, जो कि अब उत्तराखंड जो कि इस दुनिया पर नहीं रहे दोस्तों। नायिका के रूप में इस पर सारा अली खां द्वारा किया गया था। और इस फिल्म का जो प्रकाशन हुआ था वो आपका 7 दिसंबर 2018 में हुआ था दोस्तों। धीरे धीरे फिर से मूवी का क्रेज बढ़ते हुए राज्य आंदोलन पर आधारित भी एक यानी कि जो राज्य आंदोलन पर आधारित तिरहारी कांड पर आधारित एक मूवी बनाई गई थी, वो थी आपकी तेरी 100। इसके जो निर्देशक रहे थे अनिल जोशी। इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो 2003 में हुआ था। ये फिल्म जो बनी थी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा दोनों में बनाई गई थी। इसके जो अभिनेता थे समक्ष जुग्याल इसके अभिनेता थे, और अभिनेत्री के रूप पर जो इस पर कार्य करा था वो आपका पूजा रावत द्वारा इस पर अभिनेत्री का कार्य किया गया था दोस्तों। और उसी प्रकार अगर हम बात करें राज्य की जो प्रथम बाल फिल्म रही थी वो आपका रही थी गुल्लू। ये गुल्लू फिल्म जो प्रकाशित हुई थी 2010 में, इसके जो निर्देशक रहे थे अनुज जोशी, और जबकि आपका तेरी 100 के जो निर्देशक रहे वो आपके अनिल जोशी। अनुज जोशी और अनिल जोशी दोनों आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये अलग अलग मूवी के निर्देशक हैं। एक फिल्म रैबार और उत्तराखंड पर बनाई गई। इस रैबार पर का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो 1990 के दशक में हुआ था, और इसका जो निर्देशक रहे थे वो सोनू पवार इसके निर्देशक रहे थे दोस्तों। इसी मूवी पर एक महान गायिका लता मंगेशकर द्वारा गाना गाया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की किस मूवी पर आपका लता मंगेशकर द्वारा गाना गया, तो वो आपका रैबार नामक जो फिल्म थी उस पर लता मंगेशकर द्वारा गीत गाया गया था। अगर आगे हम बात करते हैं कुमाऊं में होने वाली रामायण अल्मोड़ा शैली में बनी थी दोस्तों, और ये जो बनी थी वो आपका 1860 में ये प्रारंभ हुई थी रामायण, यानी कि रामायण की जो शुरुआत हुई थी वो आपका अल्मोड़ा शैली में हुई थी। अगर हम बात करें राज्य में सिनेमा घरों की जो संख्या है वो आपका 2015 और 16 की रिपोर्ट के अनुसार तो ये आपके 55 यहाँ पर सिनेमा घरों की संख्या है। और यदि हम राज्य में आकाशवाणी केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, अल्मोड़ा, पौड़ी और आपका देहरादून। यदि आगे हम बात करें दोस्तों तो भारत में जो आकाशवाणी की स्थापना हुई थी दोस्तों वो आपका 1936 में दिल्ली में की गई थी पहली बार। और इसी के साथ साथ राज्य में जो मल्टीप्लेक्स आपके हैं वो उनकी जो संख्या है, मल्टीप्लेक्सों की जो संख्या है राज्य में
3 है। अच्छा, संख्या इनकी आपका 3 है दोस्तों। ये आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है कि इनकी मल्टीप्लेक्सों की संख्या राज्य में आपका, ये जो आपकी रिपोर्ट यानी कि 2013 और 14 के अनुसार है। राज्य सरकार द्वारा जो पहली फिल्म नीति, राज्य सरकार द्वारा जो राज्य में फिल्म नीति की घोषणा, आपको ध्यान रखना है, फिल्म नीति की घोषणा राज्य सरकार द्वारा 2015 में, जबकि राज्य फिल्म विकास परिषद का जो गठन है, दोनों चीज़ अलग अलग दोस्तों, वो 2016 में हुआ है। यदि हम बात करें दोस्तों, राज्य के जो सबसे सफल संगीत निर्देशक जो रहे थे वो आपके नरेंद्र नेगी रहे थे। इन्हीं के द्वारा आपका राज्य गीत हमारा गाया गया है। आगे हम कुछ फिल्म निर्देश यानी कि संगीतकार और इन पर बात करते हैं। बात करें तो ये आपका बीना तिवारी, दोस्तों बीना तिवारी का जो संबंध है वो आपका एक कुमाऊनी लोक गायिका हैं। इसी प्रकार हम बात करें शेरदा अनपढ़, जो आपके कुमाऊनी जन कवि के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा जन कवि के नाम से हम आपका गिरीश तिवारी यानी कि गिरदा को भी हम कुमाऊनी जन कवि के नाम से जानते हैं दोस्तों। जीत सिंह नेगी का जो संबंध है ये भी आपका एक गढ़वाली गायक रहे थे। प्रथम गायक और आपका प्रथम गायक वह गीतकार जो रहे थे दोस्तों, वो आपका गोपाल बाबू गोस्वामी प्रथम गायक और गीतकार ये दोनों रहे थे, यानी कि गाना भी गाते थे और गाने भी लिखते थे दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करें जगत राम शर्मा, फ़कीरा सिंह चौहान, ये जो रहे थे आपके जौनसारी गायक के रूप पर इन्होंने कार्य किया है दोस्तों। तो ये चीज़ें भी, इन व्यक्तियों को भी आपने नोट डाउन करके रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।